नमस्कार। सरलता से ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम की श्रृंखला की अगली कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, ग्रहों के गुण स्वरूप, धर्म और कारकत्व की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा जो कवियों और प्रेमियों का प्रिय ग्रह रहा है, जिसकी प्रशंसा में कवियों ने कितनी रचनाएं की और प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं चंद्रमा। उस ग्रह का शरीर स्थूल है, युवा है, कृश है। देखिए, अब दोनों चीज़ें हैं, स्थूल भी है और कृश भी है। तो इसका विचार हम चंद्रमा के पक्ष बल से करेंगे कि चंद्रमा का बलाबल कैसा है, उसके हिसाब से स्थूल शरीर और कृश शरीर का विचार करेंगे। इसका श्वेत वर्ण है, काले केश हैं, सुंदर नेत्र है, रक्त की प्रधानता है, जल तत्व है इनका, पंचमहाभूतों में जल तत्व के मालिक हैं, षड्रस में लवण रस के प्रतिनिधि हैं, आधिपत्य है इनका। इनकी वाणी मृदु है, शरीर कोमल है, दृष्टि सम है, सामने सामने ताकते हैं। ये वैश्य जाति के हैं, सत्वगुणी हैं। सत्व, रज और तम ये तीन प्रकृतियां हैं, तीन गुण, जिसमें से सत्वगुणी है ये। वर्षा ऋतु पर इनका आधिपत्य है। पश्चिमोत्तर दिशा, पश्चिमोत्तर मतलब वायव्य दिशा के स्वामी हैं। रसनेन्द्रिय मतलब जिह्वा पर इनका आधिपत्य है। कफ और वात प्रकृति है। त्रिदोष जो होते हैं, कफ, पित्त, वात, जिसमें से कफ और वात से प्रभावित हैं ये। जैसे इसका विचार हम लोग करते हैं, जब दशा अंतर्दशा में इनकी आती है, इनकी स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो उस समय ये दोनों कफ और वात जो हैं सो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के स्थिर कारक हैं, ये स्त्री ग्रह हैं। ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। कतिपय विद्वानों ने बलि चंद्रमा को शुभ कहा है, क्षीण चंद्रमा को पापक ग्रह की संज्ञा दी गई है। लेकिन यौनाचार्य जी ने बताया है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक चंद्रमा पूर्ण बली होते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से अमावस्या तक निम्न बली होते हैं और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि तक मध्यम बली होते हैं। कभी भी उन्होंने चंद्रमा को निर्बल नहीं कहा है। अतः चंद्रमा मुख्यतः शुभ ग्रह ही है। थोड़ा सा बल में कमी होने से उसमें अशुभता का दर्शन होता है। चंद्रमा का बाएं नेत्र पर अधिकार है। ये कर्क राशि के स्वामी हैं। 12 राशियों में कर्क राशि पर इनका आधिपत्य है। वृष राशि के 3 अंश पर परमोच्च होते हैं और वृश्चिक राशि के 3 अंश पर ये परम नीच के होते हैं। कारकत्व में इनसे क्या विचार करते हैं हम? मानसिक स्थिति का विचार चंद्रमा से करते हैं। मन और माता का प्रमुख कारक चंद्रमा है। माता का विचार भी करते हैं, मन का विचार करते हैं। जलीय पदार्थ जितने हैं उनका विचार हम चंद्रमा से करते हैं। आधुनिक कारकत्वों में तरल औषधियाँ, सिंचाई व्यवस्था, आयात निर्यात, डेयरी फार्म, मानसिक चिकित्सालय, पृथ्वी के सबसे मानसिक चिकित्सालय का विचार करते हैं। अब पृथ्वी के सबसे निकट होने के कारण इसका प्रभाव मनुष्य पर, वनस्पति, समुद्र, मौसम इत्यादि पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ज्योतिष में लग्न के समान ही चंद्रमा को महत्व दिया गया है। कुंडली में लग्न को जितना महत्व दिया जाता है उतना ही महत्व चंद्रमा को भी दिया जाता है, चंद्र लग्न को दिया जाता है।
चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर ही राशि एवं विषुवतरी दशा का निर्धारण किया जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि किन किन ग्रहों के जो है सो कौन कौन नक्षत्र पर आधिपत्य है किन ग्रहों का, और उसके अनुसार विषुवतरी दशा का निर्धारण होता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य का भौतिक शरीर मन और आत्मा का समुच्चय है। सूर्य से आत्मा का विचार करते हैं, चंद्रमा से मन का विचार करते हैं और लग्न से शरीर का विचार करते हैं। अतः किसी भी कुंडली का फलाफल जानने के लिए, उनका फलादेश करने के लिए ये 3 चीज़ों पर प्रमुखता से विचार करना होता है, सूर्य पर, चंद्रमा पर और लग्न पर। तो लग्न से शरीर का विचार किया जाता है, सूर्य से आत्मा का विचार करते हैं, चंद्रमा से मन का विचार करते हैं। अन्य कारकत्व चंद्रमा का स्त्री, धोबी, कृषक, जलीय जंतु, खरगोश, हिरण, बगुला, चकोर इत्यादि हैं। इनका स्थान जल, औषधि मतलब जड़ी बूटी, दुर्गा जी का मंदिर, शराब और शहद। ये हम लोग जब प्रश्न कुंडली का विश्लेषण करने लगते हैं तो इन सब चीज़ों पर विचार करना होता है। जातक का यदि रात्रि में जन्म हो तो चंद्रमा से माता का विचार करते हैं, यदि दिन का जन्म हो तो चंद्रमा से मौसी का विचार करते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मंगल ग्रह की विशेषताओं, गुण धर्म का और कार्यकत्व को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।